कि यहाँ की लाडली बहनाओं का असर, लाडली बहनाओं की लहर जमकर चली और उन्होंने अपने भाई को ईमानदारी से वोटिंग किया है और यहाँ भाजपा की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। अब भाजपा बढ़त पर है, इसलिए हम आज से देवेंद्र फडणवीस को बधाइयां दे देते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यानी कि देवा भाऊ यहाँ के मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं बड़ी खबर लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत। सुबह से हम जो रिजल्ट देखते जा रहे हैं, लगातार भाजपा के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए और बढ़ते पर ही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी नुकसान होते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू कार्ड चल गया है, भाजपा का हिंदू कार्ड। और योगी जी ने जो बोला था बटेंगे तो कटेंगे, तो इस बार शायद कोई बटे नहीं और इसलिए भाजपा के वोट घटे नहीं है। जैसे 288 सीटों पर महाराष्ट्र में जो चुनाव थे और उसका आज रिजल्ट निकल रहा है। रिजल्ट ऐसा एक तरफा रिजल्ट आ रहा है कि जिसमें सोचा भी नहीं होगा, लेकिन हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यह चुनाव लाडली बहनाओं के कारण कुछ अजब ही अनोखा ही रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे वहां की लाडली बहनाओं ने पूरा एक तरफा पूरा रिजल्ट दिया है और उसी को देखते हुए हमें भी यह अंदेशा था कि महाराष्ट्र में जो लाडली बहना योजना उतारी जाती है उस योजना के हिसाब से ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी भयानक रूप से भाजपा की जीत दर्ज हो रही है। यहाँ महायुति को भाजपा ने जो भाजपा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो अपने दम पर इस बार सरकार बना पाएगी, ये सुबह से चर्चा जनता में चालू है और पूरे देश में सभी राज्यों की नजरें महाराष्ट्र के चुनाव पर टिकी हुई है, जिसमें भाजपा को 131 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है। हम गोंदिया जिले की बात कर लेते हैं कि गोंदिया जिले में विनोद अग्रवाल जी सुबह से कंटिन्यू बढ़त बनाए हुए, जो कि अभी तुरंत ही 15वां राउंड कंप्लीट हो चुका है। 15वें राउंड में गोंदिया विधानसभा की बात करेंगे हम तो 39,328 वोटों से विनोद अग्रवाल जी बढ़त बनाए हैं, जो कि यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही, पेड़े बांटना शुरू और फटाकों की आवाज हम बार बार गोंदिया शहर में सुन रहे हैं। और गोंदिया जैसे गोरेगांव मार्ग जो होता है उस मार्ग पर मारुति शोरूम के सामने बहुत बड़ा उन्होंने पंडाल लगाया है और जितने समर्थक है विनोद अग्रवाल जी के सब जाकर के वहां इकट्ठे हो रहे हैं और खुशियां मनाना उनका शुरू हो चुका है। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो महायुति का जो गठबंधन था उसमें भाजपा 131 सीटों पर आगे चल रही है और जो शिवसेना है, शिंदे जी की शिवसेना, जो 55 सीटों पर है। क्योंकि शिवसेना की हम बात करेंगे तो वहां असली शिवसेना और नकली शिवसेना और अपने अपने सेना का अस्तित्व बचाने की लड़ाई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे ने अपना दमखम लगा दिया था। और उसी प्रकार जो शिंदे है, एकनाथ जी शिंदे जो हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने बढ़त बनाते 55 सीटों पर आज पहुंच चुके हैं। एनसीपी की बात करेंगे, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जी की, जो ऐसी चर्चा थी कि इन्हें बहुत ही कम वोटें मिलेगी और ये पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे, लेकिन अब देखना ये होगा कि 40 सीटों पर बढ़त बनाए, ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और अन्य दल को केवल 2 सीट मिल रही। गोंदिया विधानसभा में देखा गया कि आज तक भाजपा कभी भी चुनाव नहीं जीती है। ये अभी एक इतिहास रचा गया है, जो विनोद अग्रवाल जी ने यहाँ पर कमल खिला के बताया है। हमने वीडियो में बार बार जनता से सवाल किए थे कि आज तक भाजपा नहीं जीती और इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी कमल फूल यहाँ खिल सकेगा क्या? तो उम्मीद तो ये जताई जा रही थी कि कभी भाजपा जीती नहीं तो शायद है, लेकिन विनोद अग्रवाल जी भी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। हम महाविकास आघाड़ी की बात कर लेंगे कि वहां पर शिवसेना जो सबसे ज्यादा आगे चल रही है, शिवसेना पार्टी वो 20 सीटों से बढ़त मिल रही है और कांग्रेस जो एनसीपी शरद पवार गुट वाली जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है
वो 11 सीटों पर सिमट रही है। और कांग्रेस की तो इतनी बुरी हालत दिख रही कि मात्र 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए यानी पूरे महाराष्ट्र का मैं कैलकुलेशन बताऊंगा कि यहाँ पर बहुत ही कम सीटें मिल रही है और अन्य लोगों को 3 सीटें मिल रही है। अब एक जो रिजल्ट है, बार बार मैं लोकसभा चुनाव का जिक्र इसलिए करूंगा कि जो मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना आती है पूरे की पूरी सीटें भाजपा के झोली में डाल देती है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी दिख रहा है कि यहाँ की लाडली बहनाओं का असर, लाडली बहनाओं की लहर जमकर चली और उन्होंने अपने भाई को ईमानदारी से वोटिंग किया है और यहाँ भाजपा की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। अब भाजपा बढ़त पर है, इसलिए हम आज से देवेंद्र फडणवीस को बधाइयां दे देते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यानी कि देवा भाऊ यहाँ के मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। उसी के साथ में हम झारखंड की बात कर लेंगे, जहां 81 सीटों पर चुनाव था और वहां पर शुरुआती में हेमंत सोरेन वहां के जो मुख्यमंत्री थे उनकी पार्टी पीछे चल रही थी और भाजपा बहुत आगे चल रही थी, लेकिन वहां पर भी एक उलटफेर हो गया। इंडिया को 56 सीटों की बढ़त है और एनडीए को मात्र 24 सीटों पर समाधान करना पड़ रहा है और केवल एक तो वहां पर अदर जो उम्मीदवार है निर्दलीय वो जीतते हुए नजर आ रहा है। अभी शाम तक के पता चलेगा कि यहाँ पर राउंड बहुत है अपने गोंदिया में। हम गोंदिया की 4 विधानसभा की बात कर लेंगे। जो अर्जुनी मुर्गा होता है उसके केवल 23 राउंड है। 23 राउंड के साथ में अभी जैसे गोंदिया में 15वां राउंड चल रहा है और गोंदिया में कुल 26 राउंड होंगे। 26 राउंड होने के बाद ही लगभग शाम तक या रात भी हो सकती पूरा रिजल्ट देखने के लिए। आमगांव की बात कर लेंगे हम, तो आमगांव में 23 राउंड होने वाले, 23 राउंड में चुनावी रिजल्ट फाइनल माना जाएगा। तिरोड़ा की बात करेंगे हम तो 22 राउंड वहां पर जो मत पेटियां जो ईवीएम मशीनें हैं उसका जो जब राउंड कंप्लीट होंगे तब हम फाइनल बोलेंगे। लेकिन गोंदिया से तो पूरा फाइनल हो चुका है कि जो महायुति भारतीय जनता पार्टी विनोद अग्रवाल जी ने कमल का फूल खिला दिया है और सभी लोग उन्हें बधाई देने जा रहे हैं। हम पल पल की खबरें आपको देते रहेंगे, देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।